औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए उक़लीदसी बदीहियात पर मबनी दो एक मिसालें और हम देखते हैं। पहली मिसाल है नुक्ता सी नुकात ए और बी के दरमियान इस तरह है कि ए सी बराबर बी सी हो। साबित करो कि ए सी बराबर 1/2 ए बी होता है। हल ए बी एक ख़त खींचें, दरमियान में नुक्ता सी लगाएं। शक्ल में ए सी बराबर बी सी दिया गया है। अब दोनों जानिब LHS और RHS में हम ए सी को जमा करेंगे। दोनों जानिब ए सी जमा करने पर ए सी जमा ए सी बराबर होता है बी सी जमा ए सी। दोनों जानिब यानी LHS और RHS में हमने ए सी को जमा कर लिया है। ए सी जमा ए सी 2 ए सी होता है। 2 ए सी बराबर बी सी जमा ए सी। इसको मसावात नंबर 1 कहो। चूँकि बी सी जमा ए सी ए बी पर मंतबक होता है, इसलिए बी सी जमा ए सी ए बी के बराबर होगा बदीहा नंबर 4 की रूह से। तो इसको मसावात नंबर 2 कहें। अब मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 पर अगर गौर करोगे तो बी सी जमा ए सी 2 ए सी के बराबर मसावात नंबर 1 में हो रहा है और मसावात नंबर 2 में बी सी जमा ए सी ए बी के बराबर हो रहा है। तो लिहाजा मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से हम लिख सकते हैं कि 2 ए सी जो है वो ए बी के बराबर होता है। जब 2 ए सी ए बी के बराबर होगा तो ए सी बराबर होगा 1/2 ए बी, यानी ये 2 जो ए सी के साथ LHS में ज़रब की हालत में है उस तरफ अगर शिफ्ट करोगे तो वो बटे की हालत में चला जाता है। तो लिहाजा ए सी बराबर 1/2 ए बी होता है और इसी को इस मिसाल में साबित करने के लिए कहा गया था, यानी ए सी बराबर 1/2 ए बी। आइए एक और मिसाल को देखते हैं। मिसाल शक्ल में अगर ए सी बराबर बी डी हो तो साबित करो कि ए बी बराबर सी डी होता है। तो ये शक्ल दी गई है, ये ख़त मुस्तकीम है, ए बी सी डी इस ख़त मुस्तकीम पर मार्क किए गए नुकात हैं। आइए हल को देखते हैं। हल शक्ल में ए सी बराबर बी डी दिया गया है। इस मसावात को मसावात नंबर 1 कहें, लेकिन हम जानते हैं कि ए सी बराबर होता है ए बी जमा बी सी। ए सी बराबर होता है ए बी जमा बी सी और उसी तरह बी डी बराबर होता है बी सी जमा सी डी। इन मसावातों को यानी इन दोनों मसावातों को मसावात 1 में दर्ज करने पर अब ए सी के जगह पर ए बी जमा बी सी लिखेंगे। ए बी जमा बी सी बराबर होता है बी डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, अब बी सी जमा सी डी लिखेंगे। बी सी जमा सी डी। अब यहाँ एक बी सी LHS में है, एक बी सी RHS में है, तो लिहाजा दोनों कैंसिल हो जाते हैं। LHS में ये बी बच रहा है, ये बी बराबर होता है RHS में सी डी बच रहा है, तो ये बी बराबर सी डी और मिसाल में ये बी बराबर होता है सी डी। इसी को साबित करने के लिए दिया गया था। उक़लीदसी बदीहियात में से किसी एक या एक और बदीहा की वजाहत में एक और मिसाल करते हैं या एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल है, एक मिसाल के ज़रिए साबित करो कि सालिम अपने निस्फ से बड़ा होता है। हल फर्ज करो कि x बराबर 10 है, x का निस्फ x/2 होता है, तो x का निस्फ बराबर x/2 बराबर x की कीमत हमने 10 ले रखी है, इसलिए 10/2 और ये 2 × 2 2 × 5 10 जवाब 5 हासिल हो रहा है। अगर x 10 होगा तो x/2 की कीमत 5 होगी। चूँकि 10 5 से बड़ा है, 10 बड़ा है 5 से और 10 सालिम है और 5 सालिम का निस्फ है, इसलिए सालिम अपने निस्फ से बड़ा होता है। तो इस तरह जो है उक़लीदसी बदीहियात पर हमने एक
5 से 6 मिसालें हल कर ली हैं। आइए 2-3 मिसालें या 2-3 सवालात मैं होमवर्क के तौर पर आपको दे रहा हूं, इन्हें आप हल करें। सवाल है, बदीहियात से क्या मुराद है? कोई 2 बदीहियात लिखो। तो इस सवाल के जवाब में आपको बदीहियात की तारीफ लिखना है और उन 5 या 6 या 7 बदीहियात में से कोई 2 बदीहियात को उठाकर इस सवाल के जवाब में रखना है। दूसरा सवाल है, उसूल मौज़ूआत से क्या मुराद है? कोई 2 उकलीदसी उसूल मौज़ूआत लिखो। तो बिल्कुल इस सवाल के जवाब की तरह यहाँ आपको उसूल मौज़ूआत की तारीफ लिखनी है और 5 उकलीदसी उसूल मौज़ूआत जो मैंने लिखवाए हैं उनमें से कोई 2 जो हैं उठाकर यहाँ इसके जवाब में रखना है। एक और सवाल है, किसी नुक्ते से कितने खतूत गुजर सकते हैं? शक्ल के साथ वजाहत करो। तो एक नुक्ते से कितने खतूत को गुजारा जा सकता है, इसका जवाब लिखना है और शक्ल बनाकर इसकी वजाहत आपको करना है। तो अजीज तलबा व तालिबात, ये उकलीदसी इल्म हिंसा एक तारुफ, एक बिल्कुल छोटा सा बाब था जिसे हमने 2 वीडियोज़ में कवर कर लिया है। तो अगले वीडियो से इंशाअल्लाह हम अगला सबक शुरू करेंगे, अगले सबक का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।